हेलो फ्रेंड्स, तो आज से आप लोगों को सिखाई जाएगी पूरी बेसिक टू एडवांस लेवल ट्रेडिंग, जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल होगी, जिसकी प्लेलिस्ट भी मैं बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, तो आज से स्टार्ट करेंगे हम अपनी ट्रेडिंग की नॉलेज, तो जिसमें बात करने वाले हैं हम ट्रेडिंग। कोई भी बिगनर्स मार्केट में एंटर होता है, एंटर होने से पहले उसके दिमाग में सीधा यही आता है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ट्रेडिंग क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे, दोनों के डिफरेंसेस देखेंगे, ट्रेडिंग की एंड इन्वेस्टमेंट की। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ट्रेडिंग। व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग होती क्या है? ठीक है, तो ट्रेडिंग क्या, हम ट्रेडिंग के बेसिस पे रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं या नहीं, ट्रेडिंग को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं या नहीं, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार। व्यापार आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ट्रेडिंग और व्यापार यानी बिजनेस। लेकिन इस ट्रेडिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि सेम डे बाय एंड सेम डे सेल। ठीक है, आपको उसी दिन बाय करना है, उसी दिन सेल करना है उसे। ठीक है, जिस दिन आप बाय करो उसी दिन सेल करो, उसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग। बट ट्रेडिंग के कई टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होते हैं कि आपकी कौन सी टाइप की ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, तो उसके बारे में भी बात करेंगे हम कि आप ट्रेडिंग से क्या अच्छा खासा प्रॉफिट बना के एग्जिट हो सकते हो या नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे ले लो कि आज का एग्जांपल ये ले लो कि मैंने 100 में कोई स्टॉक बाय किया, किसी भी कंपनी का शेयर उठा लो आपकी, मैंने उसे 100 रुपीज़ में बाय किया एंड 105 में उसे सेल कर दिया, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? पे 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मतलब आप देखो कि आपको सेम डे पे बाय करना है एंड सेम डे पे सेल करना है, मतलब 100 पे बाय किया एंड 105 पे सेल कर दिया। ओके, उसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग। ओके, तो अभी देखो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, क्या ट्रेडिंग के डिफरेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट में, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, तो देखो ट्रेडिंग में भी करना क्या होता है, सेम बाय एंड सेल करना होता है, एंड इन्वेस्टमेंट में क्या करना होता है, सेम बाय एंड सेल करना होता है। ओके, तो बस जैसे कि आप लोगों को ट्रेडिंग मैंने बताया कि सेम डे पे बाय एंड सेम डे पे सेल करना होता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट आपको एक बार बाय करना होता है, जितनी आपके पास कैपिटल अवेलेबल होती है आप उस पर बाई करो। बट उसमें करना क्या होता है, एक बार आप बाय करो, आप उसे 1 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स तक आप उसे होल्ड करके रख सकते हो। आपको मतलब जितने लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करोगे उतना अच्छा सा आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो आप उस रिटर्न पे अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल सकते हो, उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग यानी इन्वेस्टमेंट। ये हमारी इन्वेस्टमेंट होती है जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए करना होता है, और वो हमारी ट्रेडिंग होती है जो कि हमें सेम डे बाय एंड सेम डे सेल करना होता है। ओके, तो अभी इसे बोलते हैं हम क्या, इन्वेस्टमेंट, उसे हम बोलते थे ट्रेडिंग। ओके, बट क्या होता है, ट्रेडिंग हमारी जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मतलब एक कम समय के लिए होती है। इन्वेस्टिंग जो होती है वो हमारी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, बहुत ही लंबे समय के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग होती है हमारी 1 डे बाय एंड 1 डे सेल, मतलब सेम डे बाय एंड सेम डे सेल। बट इन्वेस्टिंग आप 10 से 5 साल, 1 साल, 2 साल, जितना आपको हो सके आप उतना होल्ड करके रख सकते हो और अच्छा खासा रिटर्न लेके निकल सकते हो। ठीक है, बट ये अप्रोच दोनों के दोनों रिस्की होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मायने नहीं रखता कि आप ट्रेडिंग करो या आप कंपनी के शेयर्स होल्ड करके रखो। ओके, तो जैसे कि आपको ट्रेडिंग में बाय करना होता है, सेल करना होता है, आप वो किसके बेसिस पे करते हो, क्या आप कंपनी के डाटा देखते हो, कैसे आपको पता चलता है कि आपकी जो ट्रेडिंग में आप कर रहे हो, कि आप कैसे पता लगे कि हाँ कि हमें ये मैं बाय करूँगा और वहाँ पे मुझे सेल, जहाँ पे मुझे सेल करूँगा तो मुझे प्रॉफिट ही होगा, आपको वहाँ पे लॉस भी होगा। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों फेसेस करने पड़ेंगे आपको। बट क्या होता है कि कुछ एनालिसिस करके आप अगर ट्रेड करते हो तो आपको लॉसेस बहुत कम फेस करने पड़ते हैं, जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देखना होता है कंपनी का, किस कंपनी का आप शेयर बाय कर रहे हो, बट आपको उसके पास्ट परफॉर्मेंस भी देखते होते हैं, पिछले परफॉर्मेंस भी देखने होते हैं कि क्या कंपनी कितने लोन्स लिए हैं, कितने पी रेशो क्या है, बट आपको कितना प्रॉफिट वहाँ पे दे सकता है कंपनी, पिछले साल कंपनी ने कितना प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट किया था। ओके, बट आपको वो भी देखना पड़ेगा कि फ्यूचर ग्रोथ्स क्या है कंपनी की, मतलब कंपनी कैसी कंपनी है, किस टाइप की कंपनी है, मेटल्स क्या है, रॉ मटेरियल्स, मतलब किस टाइप की कंपनी है ये। ओके, इसमें आप लोगों को ये देखना होता है कि फ्यूचर में क्या ये कंपनी ग्रोथ करेगी। आप जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको फ्यूचर ग्रोथ, पास्ट परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो देखनी ही देखनी पड़ेंगी। ओके, उसे बोलते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस। जब आप ये तीनों करोगे तो आपको उसे बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस दोनों के डिफरेंसेस की वीडियो अलग दूसरी वीडियो में बताऊंगा, अभी के लिए समझ लो फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद अब जब आप ट्रेड बाय करोगे, कोई स्टॉक बाय करोगे, तो उसमें आपको क्या होगा, ये तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों सेम सेम है। ओके, तो अभी बात करते हैं ट्रेडिंग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग? ट्रेडिंग 5 टाइप की होती है, मतलब 5 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, नंबर 1 आता है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जो कि हमें सेम डे बाय एंड सेम डे सेल करना होता है, जो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ओके, बट अभी क्या है
कि स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग क्या होती है। स्कैल्पिंग हमारी वो होती है जैसे कि मैं सेम डे बाय एंड सेम डे सेल तो करना है, बट अगर आप डे ट्रेडर हो तो आपको वन डे बाय करना है, वन डे सेल करना है, जब आपका टारगेट आए तब आपको सेल करना है यहाँ पे। बट ऐसा कुछ नहीं है स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग में क्या होता है, क्या छोटे छोटे मूवमेंट्स पॉइंट्स कवर करते हैं यहाँ पे, जैसे 2 पॉइंट 4 पॉइंट मिलके अच्छे अच्छे लोग उसमें बहुत ही बड़ा बड़ा प्रॉफिट करके निकल जाते हैं, ठीक है। बट ये ज़्यादा रिस्की है, जिसे बिगिनर्स को अभी अवॉइड करना चाहिए। जो हमारे बिगिनर्स हैं वो अवॉइड करेंगे, जो उसमें ट्रेंड हो जाते हैं वही ये करते हैं, ठीक है। नंबर 3 पे आता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग क्या है कि अभी देखो कि आपकी स्विंग ट्रेडिंग जो होती है हमारी, इसे हम 10 से 15 दिन तक होल्ड करके रखते हैं। 10 से 15 दिन तक होल्ड करके रखेंगे जब हम इसे, तो इसे क्या करेंगे हम 10 से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक होल्ड करके रहेंगे। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का आप शेयर बाय कर लेते हो, बाय करने के बाद जो है इसे होल्ड करते हो, अपनी एनालिसिस करते हो, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद में आप इसे होल्ड करोगे। होल्ड करने के बाद इसे देखोगे कि वहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न दिखता मिलेगा मार्केट के अंदर। जब आपको रिटर्न दिखता मिलेगा तो आप इसे क्या करोगे, एग्जिट करोगे। नंबर 4 पे आता है मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग, व्हाट इज मोमेंटम ट्रेडिंग? मोमेंटम ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है फ्रेंड्स जो कि आपको, जैसे आपको कोई न्यूज़ आई, कोई अंदर से न्यूज़ मिली या कहीं से भी आपको न्यूज़ मिली कि ये स्टॉक में मूवमेंट आने वाली है, या ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, या आपने टेक्निकल एनालिसिस करके रखा हुआ है कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, तो आपने क्या किया, मूवमेंट ट्रेड को कवर किया। वहाँ पे तुरंत एंटर हुए और मूवमेंट को, मतलब ट्रेंड चेंज होने से पहले ही, मतलब अब ट्रेंड जा रहा है और डाउन ट्रेंड, मतलब स्टॉक गिरने से पहले सेम टाइम पे, अच्छे टाइम पे एग्जिट हो जाना, उसे मोमेंटम ट्रेडिंग बोलते हैं। नंबर 5 पे आता है पोजीशन ट्रेडिंग। ओके, पोजीशन ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जिसे हम होल्ड करके रखते हैं। ओके, जो स्टॉक हम होल्ड करके रखते हैं, जैसे 10 से 15 साल के लिए उसे हम होल्ड करके रखते हैं, उसे हम बोलते हैं पोजीशन ट्रेडिंग, ठीक है। पोजीशन ट्रेडिंग हमारी बहुत ही ज़्यादा जब रिटर्न्स दे सकते हैं हमें, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अभी बात करते हैं सबसे पहले डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग को डिटेल में देखेंगे। डे ट्रेडिंग होता क्या है, बाय एंड सेल एट सेम डे, ठीक है। आपको सेम डे पे बाय एंड सेल करना है। ओके, स्टॉक होल्ड फॉर, मतलब इसे होल्ड ज़्यादा देर तक नहीं करते हैं, इसे मिनट में इसे होल्ड कर सकते हैं, हावर्स में होल्ड कर सकते हैं, डे बाय डे होल्ड नहीं कर सकते हैं डे ट्रेडर को, ठीक है। वैसे वन डे में ही बाय करना है, वन डे में सेल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट ओपन होता है क्या हमारा 9:15 पे, ठीक है, 9:15 से 3:30 तक रहता है, आपको 3:30 से पहले उससे सेल करना ही पड़ेगा। ओके, उसे बोलते हैं हम डे ट्रेडिंग। नंबर 2 पे आता है हमारा स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का आप शेयर बाय किए, आपको पता है कि किसी कंपनी का आप एक शेयर बाय की, उसमें प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, छोटा मोटा प्रॉफिट किया 5 से 10 पॉइंट का। अभी आपको और ट्रेड भी करना है, तो आप क्या करोगे कि स्कैल्पिंग करके आप दिन में 10 से 12 ट्रेड, 50 ट्रेड, आप जितना कर चाहो उतना कर सकते हो ट्रेड, ठीक है, स्कैल्पिंग। बट आपको क्या होगा, इसमें लॉस भी होगा और प्रॉफिट्स भी होंगे, दोनों फेसेस करने पड़ेंगे, ये हाई रिस्की होता है।